नमस्कार। भारत का एक बहुत बड़ा सपना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना। तो आज हम इसी सपने की बात करेंगे कि यह हकीकत के कितना करीब है और इसमें स्टॉक मार्केट का रोल क्या है। तो सवाल यही उठता है ना? हर जगह आप सुन रहे होंगे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, पर क्या स्टॉक मार्केट का ये बूम हमें वाकई वहां तक पहुंचा सकता है, या ये सब बस हेडलाइंस का खेल है? चलिए इसी को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम अभी हैं कहाँ। देखिए, हमारी इकोनॉमी का साइज है करीब करीब $4.2 ट्रिलियन। मतलब 5 ट्रिलियन के टारगेट तक पहुंचने के लिए हमें अभी भी लगभग $0.8 ट्रिलियन का गैप भरना है। और बस यही वो 5 ट्रिलियन का सवाल है जो हर किसी के दिमाग में है। ये फासला, ये गैप आखिर भरेगा कैसे? अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात है। हमारी इकोनॉमी तो है लगभग $4.25 ट्रिलियन की, पर हमारे शेयर बाजार की टोटल वैल्यू वो $5 ट्रिलियन को पार कर चुकी है। सोचिए, और इसी वजह से मार्केट इतना ज्यादा सुर्खियों में है। इससे ये तो पता चलता है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस तो भरपूर है, पर सवाल यह है कि क्या यही कॉन्फिडेंस रियल इकोनॉमी में भी नजर आ रहा है? तो फिर ये मार्केट आखिर ग्रोथ को फ्यूल कैसे करता है? मतलब एक तेजी से भागता हुआ स्टॉक मार्केट रियल इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में मदद करता कैसे है? चलिए इसका मैकेनिज्म समझते हैं। देखिए, मोटे तौर पे इसके 4 मेन तरीके हैं। पहला, कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब कंपनियां आईपीओ लाकर मार्केट से पैसा उठाती हैं और फिर उस पैसे से नई फैक्ट्रियां लगाती हैं, बिजनेस बढ़ाती हैं। दूसरा है वेल्थ इफेक्ट। जब हम जैसे इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो बढ़ता है ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और हम फिर घर, गाड़ी जैसी चीजों पर ज्यादा खर्च करते हैं। तीसरा, जब कंपनियों की वैल्यूएशन अच्छी होती है तो वो आसानी से दूसरी कंपनियों को खरीद सकती हैं। और चौथा, बेहतर प्राइस डिस्कवरी। इसका मतलब है कि पैसा सही जगह, सही सेक्टर्स में लगता है जहां ग्रोथ की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। और ये बात गांठ बांधने वाली है कि शेयर बाजार भारत के इस लक्ष्य को रफ्तार तो दे सकता है, लेकिन अकेले दम पर यह मंजिल हासिल नहीं कर सकता। तो फिर असली इकोनॉमिक इंजन है क्या? अगर सिर्फ मार्केट नहीं, तो वो कौन सी चीजें हैं जो हमारी इकोनॉमी की गाड़ी को असल में खींचती हैं? इसको एक कार की एनालॉजी से समझते हैं। जो रियल इकोनॉमी है, मतलब हमारी फैक्ट्रियां, सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो है गाड़ी का इंजन। असली पावर यहीं से आती है। और स्टॉक मार्केट वो एक टर्बोचार्जर की तरह है जो इंजन को एक जबरदस्त बूस्ट देता है, रफ्तार कई गुना बढ़ा देता है। पर एक बात साफ है, बिना इंजन के टर्बोचार्जर किसी काम का नहीं। तो ये इंजन बना किन चीजों से है? वो हैं ये की सेक्टर्स। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग यानी मेक इन इंडिया, ग्रीन एनर्जी और ईवीज का बढ़ता हुआ सेक्टर, और हमारी डिजिटल और फाइनेंशियल सर्विसेज। जब इन सेक्टर्स में असली ग्रोथ होगी, तभी हम 5 ट्रिलियन के टारगेट तक पहुंचेंगे। लेकिन ये तो साफ है कि ये सफर बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। आगे की राह में कई बड़े जोखिम भी हैं। तो अगर हमें इकोनॉमी की हेल्थ पर नजर रखनी है, तो ये कुछ की इंडिकेटर्स हैं जिन्हें हमें ट्रैक करना होगा। पहला, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। दूसरा, प्राइवेट कैपेक्स यानी प्राइवेट कंपनियां कितना नया निवेश कर रही हैं। तीसरा, एफडीआई और हमारी डोमेस्टिक सेविंग्स, क्योंकि निवेश के लिए पैसा तो यहीं से आएगा। और चौथा, रुपए की मजबूती। इन सबको आप इकोनॉमी के वाइटल साइन समझ सकते हैं। और जहां तक जोखिमों की बात है, तो कुछ बड़े जोखिम हैं, जैसे ग्लोबल शॉक्स, कोई ट्रेड वॉर हो गया या तेल के दाम बढ़ गए। फिर है हमारी अपनी स्ट्रक्चरल दिक्कतें, जैसे लॉजिस्टिक्स। अगर कंपनियों की कमाई की रफ्तार धीमी हो गई तो वो भी एक प्रॉब्लम है। और रुपये की कमजोरी भी एक बड़ा रिस्क है। ठीक है, तो ये सब तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, पर एक इन्वेस्टर के तौर पर हमारे लिए इसका क्या मतलब है? हमारा टेक अवे क्या होना चाहिए? देखिए, निचोड़ ये है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी एक लॉन्ग टर्म कहानी है, एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तो लॉन्ग टर्म के लिए डोमेस्टिक डिमांड से जुड़े सेक्टर्स जैसे इंफ्रा, फाइनेंस, रिन्यूएबल्स पर फोकस रखना समझदारी हो सकती है। लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, तो हाई वैल्यूएशन से थोड़ा सावधान रहना होगा और करेंसी रिस्क से बचने के लिए हेजिंग जैसे ऑप्शंस पर भी नजर रखनी होगी। तो बात यह है कि 5 ट्रिलियन का टारगेट तो अब नजर आने लगा है, लेकिन सवाल यह है कि वहां तक पहुंचने का ये जो सफर है, ये महसूस कैसा होगा? उतार चढ़ाव भरा या स्मूथ? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। तो अगर आपको ये पूरा ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, और ऐसे ही और डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।